दोस्तों एडिडास और प्यूमा आज के समय में दो बेहद ही लोकप्रिय स्पोर्ट्स ब्रांड है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जहां इन दोनों ब्रांड के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना होता हो। इन दोनों ब्रांड्स की सबसे खास बात यह है कि इनके जो मालिक हैं वो दो सगे भाई हैं जिनके नाम एडोल्फ डेसलर यानी एडी और रुडोल्फ डेसलर यानी रूडी हैं। दोस्तों एडिडास और प्यूमा अलग अलग होने से पहले दोनों भाई एक ही कंपनी में काम करते थे जिसका नाम डेसलर शूज फैक्ट्री था और ये कंपनी उनकी खुद की कंपनी थी। दोस्तों कुछ गलत फहमियों के चलते दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और दोनों ने अपनी अलग अलग कंपनी खोल डाली। एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नामकरण करते हुए अपने उपनाम एडी और अपने अंतिम नाम के पहले 3 अक्षर डास को मिलाकर उसे एडिडास के रूप में स्थापित किया और इसी तरह रुडोल्फ ने यानी रूडी ने भी रूडा नामक एक कंपनी की स्थापना की जिसमें रुडोल्फ में से रू और डासलर में से डा लिया गया। आगे चलकर इसी कंपनी का नाम बदलकर प्यूमा रखा गया। दोस्तों इन दोनों भाइयों की कहानी जर्मनी के हर्ज़ोगेनारोथ शहर से शुरू होती है। इनके पिता क्रिस्टोफ डेसलर जूते बनाने वाली कंपनी में काम करते थे और माता घर में एक लॉन्ड्री चलाती थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान दोनों भाइयों को जर्मन आर्मी में भर्ती होना पड़ा। सेना में भर्ती होने से पहले दोनों भाई अपने पिता क्रिस्टोफ से जूते बनाने का काम पूरी तरह सीख चुके थे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एडोल्फ यानी एडी ने अपनी माँ के बंद पड़ चुके लॉन्ड्री हाउस को जूते बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री में तब्दील कर दिया और जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। 1924 में दोनों भाइयों ने अपने जूतों की कंपनी की स्थापना की जिसका नाम डेसलर ब्रदर शूज रखा गया। दोनों भाइयों को स्पोर्ट्स बेहद पसंद थी और अपनी इसी पसंद के चलते दोनों ने सिर्फ स्पोर्ट्स शूज ही बनाने का फैसला लिया। सन 1930 में हुए ओलंपिक्स में ऐसे काफी सारे नए एथलीट थे जिन्होंने डेसलर कंपनी के शूज पहने थे और इनमें से कुछ एथलीट्स ने जब गोल्ड मेडल जीता तो गोल्ड मेडल के साथ साथ डेसलर कंपनी के जूतों की भी चर्चा होने लगी। धीरे धीरे कंपनी का नाम और रुतबा बढ़ने लगा और कई बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और ट्रेनर कंपनी के बारे में जानने लगे। दोस्तों सन 1936 में हुए ओलंपिक्स ने दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल डाली। ये ओलंपिक्स जर्मनी के बर्लिन शहर में हुए थे और उस समय जेसी ओवेंस स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम हुआ करता था। ओलंपिक शुरू होने से पहले एडोल्फ ने जेसी ओवेंस को अपनी कंपनी के जूते पहनने और उनकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए राजी कर लिया। ये डेसलर शूज कंपनी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। डेसलर कंपनी के जूते पहन जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते जिसके बाद दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बीच डेसलर जूतों की चर्चा होने लगी। इस दौरान डेसलर जूतों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा जूते सेल होने लगे। दोनों भाई जब अच्छा खासा पैसा छाप रहे थे तब दोनों ने नाजी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। रुडोल्फ पार्टी के कुछ ज्यादा ही करीब था और यह बात एडोल्फ को कुछ खास पसंद नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जर्मनी को हराया तो अमेरिका ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जो नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे। उन लोगों की लिस्ट में इन दोनों भाइयों का भी नाम था। एडोल्फ तो ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस को दी गई सहायता का हवाला देकर बच निकले लेकिन एडोल्फ को अमेरिका ने 1 साल के लिए नजरबंद कर दिया। दोस्तों नजरबंदी के दौरान रुडोल्फ को शक हुआ कि किसी नजदीकी व्यक्ति ने उनके बारे में अमेरिका को बताया है। उनका शक सीधा अपने भाई एडोल्फ के ऊपर चला गया जिसके चलते दोनों भाइयों में झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। इसी झगड़े के चलते सन 1948 में दोनों भाइयों ने अपना कारोबार अलग अलग करने का फैसला लिया। अलग अलग होने के बाद एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास और रुडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम प्यूमा रखा। तो ये थी दोस्तों हमारी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।